गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। डिजिटल एजुकेशन हब में आप बच्चों का स्वागत है। हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छा नॉलेज दें, नॉलेज के साथ साथ वह टेक्नोलॉजीज जो जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स तैयार करनी है, जीवन में किसी भी पहलू पर आपको देखना है तो आपको कंप्यूटर से काम करना ही है। तो आप कोशिश करें कि इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से आपको कोशिश की जा रही है। हर एक टॉपिक को बड़े इजी तरीके से बताया जा रहा है ताकि आपको समझ में भी अच्छा आए और कोई भी एग्जाम में आप परफॉर्म करें तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ जाइए। हमारा टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी चल रहा था। हमने देखा था कि एक जॉन वॉन 1946 में साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कंप्यूटर मेमोरी का इन्वेंशन किया। मेमोरी जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा जो हमारा स्टोर होता है सो दैट लेटर ऑन वी कैन यूज। कोई भी डाटा सेव है तो बाद में हम उसका यूज कर सकते हैं। इस मेमोरी का एक लंबा इतिहास है, एक लंबा टाइम इंटरवल के बाद इस पर काम किया गया। कोशिश की गई कि कंप्यूटर में हर एक काम को बड़ा फास्ट तरीके से किया जाए। काम फास्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा डेटा को हम स्टोर कर सके, तो दोनों ही कैटेगरीज में बहुत काम किए गए। इसकी दो मेन कैटेगरी डिवाइड किया गया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, विच वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लासेस, जो कि हमने पुरानी क्लासेस में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को देख चुके थे। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को देखने के बाद हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी हमारी वर्किंग मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी हमारी स्टोरेज मेमोरी होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल होती है और एक नॉन वोलेटाइल होती है। एक हाई स्पीड होती है, एक स्पीड स्लो होती है, एक कॉस्टली होती है, एक चीप होती है। ये डिफरेंस देखने के बाद प्राइमरी मेमोरी को फिर फर्दर हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज रैम एंड सेकेंड वन इज रोम। RAM which is called a random access memory, ROM which is called a read only memory। ये दो मेमोरी को डिवाइड किया और ये दो मेमोरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कंप्यूटर के अंदर इन दोनों मेमोरी के कॉम्बिनेशन से ही हमारी प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट होती है। आज की तारीख में टीवी, कूलर, फ्रिज, जितने भी स्मार्ट चीजें आ रही हैं, चाहे डिजिटल वॉच हो, चाहे डिजिटल कोई भी कैमरा हो, तो हर चीज एक पार्ट्स को समझने के लिए हर एक पार्ट्स के अंदर रैम रोम का यूज किया जाता है। रैम रोम के इस पीपीटी के बाद हमने देखा था नेक्स्ट में कि हमारा जो रोम होता है वो अलग अलग डिवाइड होता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये पार्ट्स हमने देखा था, इनके डायग्राम्स हमने देखे, कहाँ कहाँ इनका यूटिलाइज किया जाता है वो हम लोगों ने देख चुका था। ठीक है, फिर फर्दर जो नए टॉपिक के साथ हम आप लोगों को लेके आए हैं वो आज हमारी सेकेंडरी मेमोरी। आज हम जो क्या सीखने जा रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हिंदी में द्वितीयक मेमोरी होती है। सेकंड बात बोले तो ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, डाटा हमेशा स्टोर होता है। ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि इसमें डाटा हमेशा स्टोर रहता है। पावर ऑन है तब भी डाटा रहेगा, पावर ऑफ है तो भी इसमें डाटा हमेशा स्टोर रहेगा। ये इसकी सबसे बड़ी कैटेगरीज होती है। तो अगर आप इन्हें इतना समझ लिया है तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उस सेकेंडरी मेमोरी को केवल डिफरेंट आवश्यकता के अनुसार, अलग अलग साइज, शेप्स और अलग अलग तरीकों में, अलग अलग उपयोग के अनुसार, जैसा जैसा उसका यूटिलाइजेशन से वैसा वैसा उसको हमने डिवाइड कर दिया। आप देख रहे हैं डिफरेंट सेकेंडरी मेमोरी कर दिया। तो सेकेंडरी मेमोरी की डेफिनेशन एक ही है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं अलग अलग डिवाइस के लिए। जैसे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट है फ्लॉपी। अब फ्लॉपी का इन्वेंशन सबसे पहले किया गया था। फ्लॉपी में मैग्नेटिक टैप होती है, इससे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चूंकि साइज छोटा होता था, इतनी रिलायबल नहीं होती थी और इतना ज्यादा हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे इन्वेंशन बढ़ा। फ्लॉपी के बाद हमारे पास सीडी आ गई। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब डेटा को हमने बहुत ज्यादा चीजें, एक ऑप्टिकल भी इसमें सिग्नल्स का यूज करने लगे और एक नया ट्रैक और सेक्टर्स में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने लगे। ये एक नया तरीका इन्वेंशन के लिए। कई गुना साइज ज्यादा होता है सीडी का। सीडी में हम ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इस पर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फ्लॉपी। ये इससे ज्यादा सस्ती होती है, ज्यादा रिलायबल होती है, लेकिन फिर भी इसका साइज लगभग 700 MB के अराउंड में हमारा होता है। फिर हम बात करें कि ये साइज भी और बेटर करने की कोशिश की, तो सीडी के बाद अगला टास्क क्या आ गया, डिजिटल वर्सेटाइल, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, जिसमें हम सीडी के लगभग 4 से 5 सीडी को मिला दिया जाए, इतना डाटा। तो देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा इन्वेंशन बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी डिवाइस चेंज होते गई। पहले फ्लॉपी में MB में डाटा, फिर हमारा कम GB में 700 MB तक पहुंच गए, फिर हमारा GB में डाटा स्टोर करना है तो हमारे पास DVD कर गया।
इन्हीं डीवीडीओ की कई सारे डिस्क मिलकर हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बनाती है। आपको सुना होगा कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है जिसमें डेटा को स्टोर करते हैं। कैसा स्टोर होगा? तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की ये डिस्क, कई सारे डिस्क मिलकर क्या बनाती है? आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। डिस्क मतलब एक प्रकार की गोल, हार्ड मतलब कठोर। क्योंकि हार्डवेयर की बात है इसलिए हार्डवेयर का यूज किया गया। आप देख रहे हैं इसमें एक नॉब होता है, रीड राइट नॉब होता है, जिससे डेटा को रीड किया जाता है या डेटा को उससे राइट किया जाता है, जो कि एक हर एक कंप्यूटर में डेटा स्टोर के लिए यूज की जाती है। लेकिन आजकल सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी का यूटिलाइजेशन कम हो गया है और सबसे ज्यादा हम यूज करने लग गए हैं पेन ड्राइव। क्यों? क्योंकि इनमें हमको रीड और राइट करना ऑपरेशन बड़ा डिफिकल्ट होता था। अगर आपको सीडी रीड करनी है, राइट करनी है, तो पहले तो इस प्रकार की सीडियां आती नहीं थी, केवल रीड करने वाली आती थी। फिर राइट करने वाली आई तो कुछ एक बार ही हम रीड कर राइट कर सकते थे। लेकिन हमारे पास पेन ड्राइव एक ऐसा ऑप्शन आया जिसमें कि हम कितनी भी बार डेटा को कॉपी कर दें और पेस्ट कर दें और बड़ी आसानी के तरीके से इसमें कर सकते हैं। एक और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सीडी को जब भी कोई डेटा राइट करना है तो उस राइट करने की प्रोसेस को बर्न प्रोसेस किया जाता था। बर्न प्रोसेस के सॉफ्टवेयर आता था जिससे सीडी में हम डेटा को राइट कर सकते थे। इट विल टेक टाइम, जो कि काफी टाइम भी लेता था। लेकिन आजकल इसका सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट हमने पेन ड्राइव पे कर दिया और सबसे ज्यादा यूज इसका आज हम आपस में डेटा को शेयर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर करने के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ ही होंगे क्योंकि आप मोबाइल यूजर हैं। तो मोबाइल में कई बार आपने देखा होगा, बस ये ही मोबाइल के लिए इस टाइप की डिवाइस बनाई गई जिसमें हम कई सारे जीबी में डेटा यूज कर सकते हैं। आप फेमिलियर होंगे, 4 GB भी है, 32 GB भी है, 64 GB और 128, आजकल 256, 512 तक हम पहुंच गए हैं। धीरे धीरे इनका साइज बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मेमोरी के इन्वेंशंस में धीरे धीरे साइज बढ़ता गया, धीरे धीरे लायबिलिटी बढ़ती गई, डेटा लॉस हमारा कम होने लगा, चीप होती गई। धीरे धीरे मेमोरी का जितना ज्यादा स्टोरेज बढ़ता गया उतनी ज्यादा उसको भी मतलब कॉस्ट उसकी कम करने का भी प्रयास किया गया। तो यहाँ पर समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हमारे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, अलग अलग यूजेस के हिसाब से, अलग अलग उपयोग के हिसाब से, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, अलग अलग रिलायबिलिटी के हिसाब से इसका यूज बनाया गया है इसको और तैयार किया गया है और धीरे धीरे इसमें इन्वेंशन होता जा रहा है। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं कहाँ हम फ्लॉपी में यूज करते थे और आज हम किलोबाइट से हम गीगाबाइट पर आ गए। कैसे आ गए हैं? क्योंकि हमारा इन्वेंशन इतना ज्यादा हुआ। तो ये सब पार्ट है सेकेंडरी मेमोरी का। हार्ड डिस्क का यूज हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं। सीडी डीवीडी का यूज अब लगभग बहुत ही कम हो चुका है, कहीं कहीं जगहों पर इसका यूज किया जाता है। और ये जो मेमोरी कार्ड है उसको हर मोबाइल में एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में हम इसका यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमारा पूरा था सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट, जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। आपके फोटो हो, आपके वीडियो हो, आपकी इमेज हो, आपकी टेक्स्ट फाइल हो, कुछ भी डेटा को आपको स्टोर करके रखना है तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हम स्टोर नहीं करते हैं, रोम में हम स्टोर नहीं करते हैं। हम कहाँ स्टोर करेंगे डेटा को? सेकेंडरी में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंडरी मेमोरी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन कमेंट मी, एंड एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू कैन कमेंट मी, but don't forget to subscribe my channel Digital Education Hub. Thank you so much.